बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर के टॉपिक वान डर वाल्स इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में हम पढ़ेंगे कि वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन है आपका, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या आइडियल करैक्टर। कि गैसेस जो हैं वो आइडियल करैक्टर से डेविएट क्यों हो जाती हैं। ठीक है जी, कि गैसेस के आइडियल करैक्टर से डेविएट होने की वजह जो है वो क्या है। इसकी वजह है टू फॉल्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द टू फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ KMT। फर्स्ट वन इज़ दी there are no forces of attraction among gas molecules। कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद नहीं होती। तो इट वाज द फॉल्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद नहीं होती, हालांकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। और दूसरा फॉल्टी अजम्पशन इसका ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल actual volume of molecule is negligible as compared to the volume of the gas। कि गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। तो दीज आर दी टू फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ KMT। तो इसकी वजह, ये वजह है गैसेस के डेविएट होने की फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो वान डर वाल ने जो है जनरल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन की। जनरल गैस इक्वेशन, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो जनरल गैस इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर दी आइडियल गैसेस। PV इज इक्वल टू nRT, इट इज़ दी जनरल गैस इक्वेशन। ये ऐसे हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इक्वेशन ओनली फॉर दी आइडियल गैसेस। जबकि वान डर वाल ने जो है वो प्रेशर की करेक्शन भी की और वॉल्यूम की करेक्शन भी की और उसको पुट किया इस जनरल गैस इक्वेशन में और बना ली वान डर वाल्स इक्वेशन विच इज़ यूज फॉर दी नॉन आइडियल गैसेस। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कंटेनर के अंदर 1 मोल आपने गैस डाली हुई है। यू हैव अ 1 मोल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। तो अब A से लेकर, इसको A रख लेते हैं, इसको B रख लेते हैं। अब A से लेकर B तक का जो एरिया है, दैट एरिया इज सेड टू बी अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको V से रिप्रेजेंट करें। आपने उस गैस को कंप्रेस किया इन अ हाईली कंप्रेस स्टेट। एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस गैस को मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकेंगे। वो जो एक मखसूस स्पेसिफिक वॉल्यूम है जिसको मज़ीद कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा, दैट वॉल्यूम इज सेड टू बी अ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम।
इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहेंगे और इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो A से लेकर C तक का जो एरिया है ये 1 मोल ऑफ द गैस ऑफ एनी गैस है ना हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। तो 1 मोल गैस का हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जो वॉल्यूम होता है विच इज़ नॉट बी फर्दर डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग अ हाई प्रेशर, तो उस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्या, B कहते हैं, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला एरिया बचा है C से लेकर B तक का, दैट वॉल्यूम इज सेड टू बी अ V फ्री। तो V फ्री इज दैट वॉल्यूम विच इज़ अवेलेबल फॉर दी गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव इन दैट स्पेसिफिक एरिया, ठीक हो गया। अब इसका देख लें कि A से लेकर B तक का जो एरिया है इसको हम डिवाइड करेंगे AC प्लस जो है वो BC में। अब AB बराबर है वॉल्यूम के, टोटल वॉल्यूम के, AC बराबर है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के और BC बराबर है V फ्री के। अगर हम V फ्री निकालना चाहते हैं तो ये बराबर किसके आ जाएगा, V माइनस B के। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास तो ये बन जाएगा V माइनस NB जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वान डर वाल ने वॉल्यूम के अंदर जो है वो करेक्शन कर ली कि जो नॉन आइडियल गैस होगी उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, V माइनस NB के बराबर होगा। N से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस है। और जो B है ये क्या है, B जो है इट इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और उसके बाद ये B जो होता है ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के 4 गुना के बराबर जो है वो होता है, ठीक है। यानी कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है इट विल बी द 4 टाइम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये इस तरह वान डर वाल ने किस में करेक्शन कर ली है जी, वॉल्यूम में करेक्शन कर ली। फिर इसने कहा जी कि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी गैस के प्रेशर से क्या मुराद होता है कि आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के अंदर, A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में रखा जाए उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो कंटेनर की वॉल्स के पर यूनिट एरिया पर जो मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं दैट फोर्स इज सेड टू बी अ प्रेशर। यानी कि A मॉलिक्यूल इस एरिया पे हिट करके जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट फोर्स इज सेड टू बी अ प्रेशर। यानी कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर। अब ऐसा कि A मॉलिक्यूल जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा लेकिन इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके अफेक्ट को कुछ ना कुछ जो है वो ज़ाया कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो ज़ाया हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हम यूँ कहेंगे कि जो वॉल्यूम हमें आउटपुट में नज़र आता है वो बराबर किसके होगा, वो होगा P इंटरनल प्लस जो है वो P प्राइम इज अफेक्टेड प्रेशर विच इज़ अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द अमंग द मॉलिक्यूल्स। मसलन आपके पास अगर 2 किस्म की गैसेज हैं A और B, अब इनका जो अफेक्टेड प्रेशर होगा वो इन दोनों गैसेस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितनी गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी और अफेक्टेड प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन जैसा कि हमें पता है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा n² ओवर V²। तो P प्राइम विल बी AN² ओवर V²। तो ये P प्राइम की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल टू AN² ओवर V²। A इज़ द कोफिशिएंट फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये वान डर वाल ने क्या कर ली जी, ये प्रेशर में करेक्शन कर ली और ये क्या थी जी, ये वॉल्यूम में करेक्शन थी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जनरल गैस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि PV इज़ इक्वल टू nRT। P कितना है जी, P प्लस AN² ओवर V² इंटू V माइनस NB इज़ इक्वल टू nRT। अब जो प्रेशर करेक्शन की है या वॉल्यूम करेक्शन की है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। हमारे पास जो है ये जो नई इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन इज सेड टू बी अ जनरल वान डर वाल्स इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज़ यूज फॉर दी
नॉन आइडियल गैसेस। और जो जनरल गैस इक्वेशन है वो आइडियल गैसेस के लिए यूज़ की जाती है, और जो वान डेर वाल इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज़ यूज फॉर दी नॉन आइडियल गैसेस। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।